साक्षात निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की अगर हम देख रहे हैं पिछले 5 वर्षों से जो विश्व स्तर की जो प्रभावना हो रही है उसका अगर श्रेय किसी को जाता है तो है हमारी पुण्योदय की टीम को ज्यादा है। और हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे अंकित जी मित्रा जो कि पुण्योदय टीम के मेंबर हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि उन्होंने इस ऐतिहासिक दृश्य को आपने पंचायत में बहुत बड़े बड़े होते हैं लेकिन सही दृश्यों को दिखाने वाला कोई कलाकार होता है तो वह सबसे बड़ी बात होती है। और अशोकनगर के बाद आपने सबसे बड़ा कोई परियोजना को उपस्थित अटेंड किया है तो वह खनिया थाना 84 किया है। आप 6 दिन यहाँ पर रहे, आप क्या अनुभूति रही और आप किस तरह का आशीर्वाद मिला? हमारे अंकित जी मित्रा जी। अभी तक मैंने गुरुदेव के जितने भी पंच कल्याणक देखे, जो स्थानीय लोगों खनिया थाना के लोगों का जो समर्पण है, जो 84 क्षेत्र का समर्पण है वो अद्भुत है। इस 84 क्षेत्र में जो भी पूरे भक्तगण थे उन्होंने जो अपना समर्पण गुरुदेव के प्रति दिखाया है वो अद्भुत है। और आज इस ऐतिहासिक फेरी के द्वारा लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रभावना की जाती है जिन धर्म की। मेरी 84 क्षेत्र को बहुत 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 बधाई। और निश्चित रूप से ये भाव जो उन्होंने बोल रहे हैं ये जो भाव इन्होंने रखे हैं ये इनकी असली आस्था, असली श्रद्धा और असली समर्पण का बात है कि इन्होंने अपने संपूर्ण कहा कि आज जो कुछ भी है जैसे भी हैं जगत पूज ऋषिराज के चरणों की धूल है। ऐसे हमारे अंकित जी के बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और इसी क्रम में यहाँ पर हमारी द्वितीय और ये दूसरी परिक्रमा गजरत की पूर्णता की ओर है। ये अवसर परम पूज्य गुरुदेव ध्वजा स्थल के सामने आकर दृश्य हम सभी लोग पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में यहाँ पर देख रहे हैं कि संपूर्ण पूज्य श्री के जितने भी अलग ग्रंथ हैं यहाँ पर पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से पूज्य गुरुदेव संघ में 16 पिछियां 16 अलग महाराज उपस्थित हैं। तो सभी महाराज यहाँ पर पूज्य गुरुदेव के पद अच्छे रूप से परिक्रमा को लगा रहे हैं। और विजय चाचा निश्चित रूप से परम पूज्य गुरुदेव के श्री सानिध्य में गजरत महोत्सव का ये ऐतिहासिक क्षण परम पूज्य गुरुदेव की प्रदीक्षण देते हुए संघ के साधुजन परम पूज्य अलग जी महाराज 3 प्रदीक्षण दे रहे हैं। और ये इस तरह से यहाँ से गजरत की तीसरी फेरी यहाँ से प्रारंभ होगी। ये श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरत महोत्सव का वह दृश्य जिन्होंने अभी अभी अपने टेलीविजन सेट खोले हैं वह सब उनको मैं बता देना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश के जिला शिवपुरी खनिया थाना में श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव सुधा सागर ऋषिराज परम पूज्य के सानिध्य में हो रहे इस ऐतिहासिक गजरत महोत्सव की ये दूसरी परिक्रमा पूरी और पूज्य निर्यापक सागर जी महाराज का यहाँ खनिया थाना में उनका चातुर्मास हुआ। परम पूज्य के सानिध्य का लाभ सकल जैन समाज को मिला। और आज हम गजरत में पूज्य वर्ग के साथ देख रहे हैं परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर ऋषिराज का यह विशाल संघ तीसरी परिक्रमा के लिए आगे बढ़ते हुए ये कुछ ऐसे क्षण जो इतिहास में दर्ज होते जा रहे हैं। जय मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि ये जब भी गजरतों के आयोजन इस तरह के होते हैं तो ये स्थानीय जैन समाज के लिए एक तरह से इतिहास लिखा जाता है। शासन प्रशासन के चौकन्ने साथ ही पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था, हमारे एसडीओपी साहब, हमारे पुलिस इंस्पेक्टर साहब और पूरी पुलिस प्रशासन की पूरी टीम, यहाँ जिला प्रशासन की पूरी टीम इस महोत्सव को व्यवस्थित रूप देने के लिए लगातार कार्य कर रही है। और यही वो क्षण होते हैं जिन्हें हम और आप सब यहाँ आत्मसात करते हैं। जय मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि श्रमण संस्कृति संस्थान के बारे में जय हम यहाँ चर्चा करेंगे। गजरत की ये फेरी आगे बढ़ रही है और किस तरह से, और देखिए हमारे बीच में जो दृश्य हमको देखने मिल रहा है जहाँ पर रथ पर तो सवार है हमारे 3 लोग के नाथ हैं और वहीं पर हम देख रहे हैं इस गज पर एक इस भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठाचार्य आदरणीय बाल ब्रह्मचारी प्रदीप भैया जी शेष इस रथ पर विराजित हैं और संपूर्ण रूप से इस रथ को यहाँ पर संचालन कर रहे हैं। बाल ब्रह्मचारी प्रदीप भैया गजरथ पर सवार हाथी
हाथी और देखिए, चलाना और हाथी यहाँ पर पर बैठना हमारे ये बहुत अंतर है। बाल ब्रह्मचारी अरे प्रदीप कहाँ भैया भेजो? सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम पृथ्वीचार के रूप में जिन्होंने भारत वर्ष की पहचान बनाई है, ऐसे बाल ब्रह्मचारी प्रदीप भैया जी श्रेष्ठ जो कि रत्न विराजित है, महावत के रूप में अपना सेवा दे रहे हैं और साथ साथ पूरे जलूस को एक रूप में बांध रहे हैं। ऐसे हमारे बाल ब्रह्मचारी प्रदीप भैया जी श्रेष्ठ आगे के लिए चाचा। गजरत की ये तीसरी फेरी, गजरत हाथियों के रथ पर आरूढ़ भगवान जिनेंद्र देव का ये दिव्य रथ आगे बढ़ रहा है। गजरत के पहले रथ जो अशोकनगर त्रिकाल चौबीसी से आया है, वही दूसरा रथ ललितपुर से, और ये रथों के 3 रथ एक साथ यहाँ प्रवर्तन हो रहा है। और आप पुण्योदय चैनल के माध्यम से लगातार इस महोत्सव के सीधे प्रसारण को आप देख पा रहे हैं। हम यहाँ आप सबको जिन्होंने अभी अभी अपने टेलीविजन सेट खोले हैं उन्हें बता देना चाहते हैं, भगवान जिनेंद्र देव का ये महामहोत्सव ऐतिहासिक अवसर और ऐतिहासिक अवसर पर आयोजित ये गजरत हम सबको ये आकर्षित कर रहा है अपनी ओर, और ये बता रहा है कि किस तरह से भगवान जिनेंद्र देव के धर्म की प्रभावना, अहिंसा धर्म की प्रभावना के लिए एक एक बच्चे का, बूढ़े का, माता का, बहनों का योगदान होता है। और यही सब हम आज यहाँ देख रहे हैं। चाचा, मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ उस छात्रावास की बिल्डिंग पर, जहाँ पर आप देखिए लगभग हजारों लोग उस दीवार पर खड़े होकर, छत पर खड़े होकर के इस महामहोत्सव के अद्भुत दृश्यों को देख रहे हैं और अपनी आंखों को धन्य कर रहे हैं। उन्होंने कई बड़े बड़े जुलूस देखे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जगत बोलते ऋषिराज के सानिध्य में ऐसा जुलूस ना भूतो ना भविष्य थी। इस प्रकार का आयोजन आगे शुभम भैया। सागर जहां मिठास बांटता, सचमुच बात अनोखी है, उसमें जो खारापन ढूंढे उसकी किस्मत रूठी है। जिनके संयम नियम ने इनको निर्यापक मुनि बना दिया, इनकी पीछी के आगे दुनिया की दौलत झूठी है, इनकी पीछी के आगे दुनिया की दौलत झूठी है। कोई भी गजरत फेरी में चलने की कोशिश ना करे, फेरी के बाहर से आनंद लें। बंधुओं, इस पावन पुनीत धरा खनिया धानामर, जहां पर पूज्य गुरुदेव निर्यापक संत मुनि पुंगव गुरुदेव सुधा सागर जी ऋषिराज के सत्संग सानिध्य में यह गजरत की ऐतिहासिक फेरी चल रही है, और हम देख रहे हैं